अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रामर बाय जोया खान। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। पिछले काफ़ी अरसे से मैं अपने चैनल पे कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, रमज़ान की वजह से और कुछ बिजी रूटीन की वजह से। तो अभी हम उसी अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जो हमने जहाँ पे हमने उसे छोड़ा था। और बायोलॉजिकल साइंसेस को हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने सेक्शन नंबर 1 सेल को स्टार्ट किया था। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ हमारे जो प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स थे। सेल के बारे में हमने पढ़ा कि सेल क्या होता है जी। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब का, और ये उनका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। इसके डिस्कवरी के बारे में हमने पढ़ा, किस किस ने इसे डिस्कवर किया, सेल थ्योरी क्या होती है और किसने दी थी, और उस थ्योरी के क्या कंपोनेंट्स थे वो हमने स्टडी किए। सेल के बारे में उसकी स्ट्रक्चर के हवाले से हमने पढ़ा कि इसमें सेल मेम्ब्रेन होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं जी इसकी शेप में। और सेल की शेप जो है वो किस किस तरह की हो सकती है। डिस्क लाइक होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, स्पिंडल लाइक होते हैं। सेल साइजेस के बारे में पढ़ा, एनिमल्स में उसका साइज क्या होता है, ह्यूमन में क्या होता है। सेल की टाइप्स के बारे में हमने स्टडी किया, सेल नंबर को पढ़ा। और उसके बाद हमने सेल मेम्ब्रेन को स्टार्ट किया हुआ था, और सेल मेम्ब्रेन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको स्टडी किया, उसकी कंपोजिशन को स्टडी किया। और अब उसकी स्ट्रक्चर के हवाले से हम पढ़ रहे थे कि जो डिफरेंट मॉडल्स आए थे उनको हमने स्टडी किया था, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने सैंडविच मॉडल जो कि डैप्सन डैनियली ने प्रपोज किया उसको स्टडी किया था। और आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने नेक्स्ट मॉडल स्टडी करना है, दिस इज विच इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अगर हम इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करें या इसके प्रपोजल के बारे में बात करें कि ये किसने प्रपोज किया था, तो ये सिंगर एंड निकोलसन इन्होंने प्रपोज किया था। और बेसिकली जो सैंडविच मॉडल था जो कि डैप्सन और डैनियली ने प्रपोज किया था, उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसी इन्फॉर्मेशन को इन्होंने यूज़ किया, और उसके साथ साथ इन्होंने कुछ एडिशनल पॉइंट्स जो हैं वो भी इसमें ऐड किए। अब वो क्या क्या हैं हम देख लेते हैं। नंबर 1 जो इन्होंने बात की कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और प्रोटीन्स किस किस तरह की होती हैं, अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं। ये बिल्कुल वही इंफॉर्मेशन है जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले मॉडल में। अब इन्होंने जो एडिशन की प्रोटीन्स के हवाले से वो ये थी कि प्रोटीन्स दो तरह की हैं। एक है जी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स और दूसरी है इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। अब आपको इनके नाम से ही पता चल रहा होगा कि एक्सट्रिंसिक जो है ये ऐसी प्रोटीन्स होंगी जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर वाली साइड पे होंगी। दे आर ऑन द आउटर साइड, दे आर लूजली अटैच्ड टू द फॉस्फोलिपिड हेड्स, राइट। एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन्स कौन सी होती हैं, दे आर पार्शली और कंप्लीटली एम्बेडेड इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अच्छा, अगर हम इसकी थोड़ी सी शेप देखें कि किस तरह से होगी, तो एक्सट्रिंसिक जो प्रोटीन्स हैं ये अगर यहाँ पे आप देखो, लास्ट हमने जो मॉडल किया था सैंडविच मॉडल उसमें भी यही बात की थी कि जी बाहर वाली साइड पे प्रोटीन्स होंगी और अंदर जो है वो फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर्स होंगे। तो यही चीज अब वहां पे भी बात की जा रही है हमारा जो नेक्स्ट मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक में। लेकिन इसमें जो उन्होंने एडिशन की है वो क्या है कि ये जो बाहर प्रोटीन्स हैं इनके अलावा कुछ प्रोटीन्स ऐसी होंगी जो इसके अंदर भी होंगी, इन लेयर्स के अंदर कंप्लीटली एम्बेडेड होंगी और पार्शली एम्बेडेड होंगी। तो जो बाहर वाली प्रोटीन्स हैं उन्हें उन्होंने एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन्स का नाम दिया, और जो अंदर वाली होंगी जो कंप्लीटली या पार्शली एम्बेडेड होंगी उन्हें इंटेग्रल प्रोटीन्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये हमने इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर को देखा, जो उन्होंने प्रोटीन्स की टाइप्स बताई। अब इसकी जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में दिखाती हूँ।
अच्छा, ये तो हो गया प्रोटीन्स के हवाले से। दूसरा जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है? फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड्स के हवाले से इनका क्या कहना था? अगेन इन्होंने वही डिस्क्रिप्शन दी कि ये क्या होते हैं, एम्फीपैथिक होते हैं। इट मींस के इनका जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक होगा और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक होगी। हाइड्रोफिलिक हेड मींस जो कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के लिए अट्रैक्शन रखता हो, वाटर लविंग हो, और इसमें फॉस्फेट का ग्रुप होगा। और जो हाइड्रोफिलिक टेल है उसमें वो फैटी एसिड की टेल होगी, और हाइड्रोफोबिक टेल है, सॉरी, हाइड्रोफोबिक मींस के जो वाटर के मॉलिक्यूल्स को रिपेल करे, राइट। और अगर हम इसकी मूवमेंट के बारे में बात करें, जो इन्होंने एडिशन की थी पॉइंट्स की, वो क्या थी कि ये जो फॉस्फोलिपिड की लेयर है, ये जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, ये मूवमेंट भी शो करते हैं। ठीक है, अब ये मूवमेंट किस तरह की है? ये मूवमेंट है जी दो तरह की। एक है लेटरल मूवमेंट, ये जिसे आप ट्रांजिशन मूवमेंट बोल रहे हैं, और दूसरी है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ट्रांजिशन मूवमेंट क्या होता है? देखिए, अब यहाँ पे अगर लिपिड्स की आपको ये जो डायग्राम नजर आ रही है, फॉस्फोलिपिड की एक ये लेयर है ऊपर वाली साइड पे, और एक ये लेयर है नीचे वाली साइड पे, राइट। अब ये कह रहे हैं कि अगर फॉस्फोलिपिड का ये जो मॉलिक्यूल है ये एक ही लेयर के अंदर मूवमेंट शो करे, जैसा कि फर्ज करें ये नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये 10 मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हम इनकी नंबरिंग करें तो ये जो नंबर 1 मॉलिक्यूल है, अगर ये यहाँ से मूव करके नंबर 6 की जगह पे आ जाए, और नंबर 6 जो है वो मूव करके नंबर 1 की जगह पे आ जाए, तो ये मूवमेंट कैसी है? एक ही लेयर के अंदर हो रही है। तो इस मूवमेंट को क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन मूवमेंट, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इसी लेयर में ये मॉलिक्यूल इधर आ रहा है, या फिर नीचे वाली लेयर में, सेम लेयर में ये मॉलिक्यूल यहाँ पे मूव कर रहा है। तो इस मूवमेंट को क्या कहा? ट्रांजिशन मूवमेंट। अच्छा, दूसरी टाइप है जी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। अब ये मूवमेंट कैसी होती है? ये मूवमेंट है जी द मूवमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स बिटवीन टू लेयर्स। इसका मतलब ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है। तो दो लेयर्स के बीच में जब कोई मॉलिक्यूल मूव करेगा, यानी इस लेयर का कोई मॉलिक्यूल यहाँ से मूव करके इस लेयर में आ जाए, या यहाँ का मॉलिक्यूल मूव करके इस लेयर में आ जाए, तो ये जो मूवमेंट होगी उसे आप क्या कह रहे हैं? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। जैसा कि इस डायग्राम में आप देखो, फ्लिप फ्लॉप, ये यानी कि ये जो नीचे वाली लेयर से मॉलिक्यूल है ये ऊपर वाली लेयर में जा रहा है, और ऊपर वाली लेयर का जो मॉलिक्यूल है वो नीचे वाली लेयर में मूव कर रहा है। अच्छा, ये जो लेटरल मूवमेंट होती है या ट्रांजिशन मूवमेंट होती है, ये बहुत फ्रिक्वेंट होती है, और जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होती है ये बहुत ही रेयर मूवमेंट होती है। अगर हम अरेंजमेंट की बात करें तो देखो, अभी तक हमने इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या क्या पॉइंट्स पढ़े कि इसमें प्रोटीन्स होंगी और फॉस्फोलिपिड्स होंगे। प्रोटीन्स किस तरह की होंगी? अल्फा ग्लोबुलर होंगी। और प्रोटीन्स कैसी होंगी? जो इस मेम्ब्रेन की बाहर वाली साइड पे भी होंगी, और इसके अंदर कंप्लीटली या पार्शली एम्बेडेड प्रोटीन्स भी हो सकती हैं। फॉस्फोलिपिड्स कैसे होंगे? जो कि मूवमेंट शो करेंगे। और अरेंजमेंट फॉस्फोलिपिड की क्या होगी? सेम अरेंजमेंट है जो कि प्रीवियस मॉडल में थी, कि डिटेल्स ऑफ फॉस्फोलिपिड फेस ईच अदर। ये देखें कि अगर हम दो लेयर्स की बात करें, बाई लेयर की बात करें, तो ये जो टेल्स होंगी फॉस्फोलिपिड्स की वो फेस करेंगी एक दूसरे को, एक दूसरे के आमने सामने होंगी, जबकि इनके जो हेड्स हैं वो अवे फ्रॉम ईच अदर होंगे। और ये रही वो प्रोटीन्स जो कि इंटेग्रल प्रोटीन्स है, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं। और इसके अलावा भी यहाँ पे कौन सी प्रोटीन्स होंगी? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होंगी, जो कि आउटर साइड पे होंगी, यहाँ पे शो नहीं हो रही, वो इसके ऊपर और नीचे वाली साइड पे होंगी। तो ये है जी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है, जो कि उन्होंने प्रपोज किया था। अब हमने ये देखना है कि क्या ये मॉडल जो है वो ठीक है या नहीं है, वैलिड है या नहीं है। तो उसे हम किस तरह से चेक कर सकते हैं? उसके लिए हमने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की 3 प्रॉपर्टीज हैं उनको देखना है कि आया ये मॉडल उन तीनों प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या है? कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट शुड अलाउ द मूवमेंट ऑफ फैट एज वेल एज वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस। कि जितने भी फैट या वाटर के सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं
उन दोनों की मूवमेंट को इसने अलाउ करना है, राइट। तो ये जो अब हम देखते हैं कि क्या ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है। लेट्स सपोज कि ये कोई फैट सोल्यूबल सब्सटेंस है, राइट। अब इसने क्रॉस करना है अगर इस मेम्ब्रेन को, तो इसके बाहर यहाँ पे प्रोटीन्स होंगी जिन्हें ये इजीली क्रॉस कर जाएगा क्योंकि ये फैट सोल्यूबल है। उसके बाद आ जाएगी ये फॉस्फोलिपिड लेयर। फॉस्फोलिपिड्स में ये जो हेड है ये किस तरह का है, हाइड्रोफिलिक, और जो टेल है वो कैसी है, हाइड्रोफोबिक। इट मीन्स कि इसका जो कनेक्शन है वो ओनली वाटर के साथ है, फैट के साथ तो वो कंसर्न ही नहीं कर रहा। तो जो फैट सोल्युबल सब्सटेंस है वो इजीली यहाँ से पास कर जाएगी। मसला कहाँ पे आ रहा था, मसला आ रहा था वाटर सोल्युबल सब्सटेंस में। ये जो वाटर सोल्युबल सब्सटेंस है ये प्रोटीन की लेयर को अगर क्रॉस कर जाती है तो आगे ये जो हेड है ये हाइड्रोफिलिक है, ये तो वाटर को क्रॉस कर देगा, लेकिन जो आगे ये टेल्स हैं ये कैसी हैं, ये हाइड्रोफोबिक है। तो ये इस वाटर के मॉलिक्यूल को अपने अंदर से गुजरने नहीं देंगी, राइट। तो इट मीन्स कि ये जो प्रॉपर्टी है ये फुलफिल नहीं हो रही। लेकिन इस मॉडल में, ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, इसमें क्योंकि उन्होंने एडिशन की इन प्रोटीन्स की जो कि इंटेग्रल प्रोटीन्स हैं, जो कि कंप्लीटली एम्बेडेड हैं, ये प्रोटीन्स क्या करेंगी, ये प्रोटीन्स इस वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस को अपने अंदर से गुजरने देंगी, एज अ चैनल फंक्शन परफॉर्म करेंगी। तो क्योंकि ये एक चैनल के तौर पे फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, इसी बुनियाद पे इनका नाम जो है वो चैनल प्रोटीन रखा गया, ठीक है। इन्हें चैनल प्रोटीन्स भी कहा जाता है। सो इट मीन्स कि ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये यहाँ पे आपकी पूरी हो रही है, उसे फुलफिल कर रही है कि इट विल अलाउ द मूवमेंट ऑफ वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस। अच्छा, नेक्स्ट है जी वेरिएबल प्रोटीन टू फॉस्फोलिपिड रेशो, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें उसके अंदर प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की जो रेशो है वो वेरिएबल होनी चाहिए। तो इसके लिए ये देखें जरा, जो हमारा प्रीवियस मॉडल था वो इस प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं कर रहा था। अगर आप इतने से सेक्शन को लेते हो तो इसमें 1 2 3 4 4 प्रोटीन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 फॉस्फोलिपिड्स हैं। तो अब ये कांस्टेंट रेशियो थी, ये चेंज नहीं हो रही थी। जबकि हमारा जो अब वाला मॉडल है उसमें क्योंकि उन्होंने मूवमेंट के बारे में एक्सप्लेन किया है कि जो प्रोटीन्स हैं सॉरी वो भी मूवेबल हैं, और जो फॉस्फोलिपिड्स हैं दे कैन आल्सो मूव। इट मींस कि अब ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है अगर इसने किसी सब्सटेंस को, किसी चीज को कैरी करना है तो वो यहाँ से मूव कर जाएगी। तो जिस टाइम ये यहाँ से मूव करेगी तो पीछे कितनी प्रोटीन्स रह जाएंगी, ओनली 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे जो रेशियो है वो 4 से चेंज होकर कितनी रह जाएगी, 3 रह जाएगी। इसी तरह से अगर फॉस्फोलिपिड्स हैं तो आपको, अभी हमने मूवमेंट पढ़ी कि इनमें ट्रांजिशन मूवमेंट होती है और इनमें फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट भी होती है। तो एट द मोमेंट जब ये मूव कर रहा होगा, फॉर एग्जांपल ये फॉस्फोलिपिड मूव करके इधर आता है या ये फॉस्फोलिपिड मूव करके इधर आता है, तो जिस लम्हे, जिस मोमेंट पे ये फॉस्फोलिपिड यहाँ से मूव करेगा ये स्पेस यहाँ पे बिल्कुल खाली हो जाएगी। तो पीछे मॉलिक्यूल्स कितने रह जाएंगे, 1 2 3 4 5। ये 6 वाली रेशो चेंज होके क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इट मीन्स कि ये जो रेशो है ये वेरी कर रही है, चेंज कर रही है। सो हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसको भी किस मॉडल ने आके फुलफिल किया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने। थर्ड प्रॉपर्टी है डायनामिक स्टेट ऑफ मेम्ब्रेन। तो इस मॉडल से पहले, सिंगर और निकोलसन से पहले इस प्रॉपर्टी को, इस जो मूवमेंट है उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया था। तो इन्होंने फॉस्फोलिपिड्स को और प्रोटीन के मूवमेंट जो है वो उसको एक्सप्लेन किया कि ये फॉस्फोलिपिड्स जो हैं वो भी मूव कर सकते हैं और जो प्रोटीन्स हैं वो भी मूव कर सकती हैं। और इस चीज़ को, ये जो डायनामिक स्टेट है, इसे इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। और इन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन में जो फ्रेज यूज किया वो क्या था, सिमिलर टू आइसबर्ग्स
फ्लोटिंग इन द ओशन। जैसे कि इन्होंने प्रोटीन्स को एज ए आइसबर्ग कंसीडर किया। आइसबर्ग्स क्या होते हैं, आइस के बड़े बड़े चंक्स जो हैं वो उन्हें कहा जाता है। तो इन्होंने प्रोटीन्स को आइसबर्ग के साथ जो है वो मैच किया कि ये फॉस्फोलिपिड के ओशन में प्रोटीन्स जो हैं वो एज ए आइसबर्ग जो है वो फ्लोट कर रही होती हैं। तो इस तरह से इन्होंने ये तीनों प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया और ये मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो बिल्कुल वैलिड है और आज तक हम इसी को जो है वो आगे लेके स्टडी कर रहे हैं और इसी को हमने जो है वो बिल्कुल वैलिड और ऑथेंटिक मॉडल जो है वो करार दिया है, एक्सेप्ट किया है हमने। अब ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुछ स्ट्रक्चर है और इसमें डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे हैं। और ये चैनल प्रोटीन, ये इंटेग्रल प्रोटीन, बोथ आर द सेम। प्रेफरल प्रोटीन है। कोलेस्ट्रॉल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल का यहाँ पे क्या फंक्शन होता है? बेसिकली ये जो मेम्ब्रेन्स हैं, ये टेम्परेचर का इन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। लाइक अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, लो हो गया है टेम्परेचर, या टेम्परेचर बढ़ गया है, तो उसका सेल मेम्ब्रेन पे काफ़ी इफेक्ट होता है। अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ये जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, इनकी एक दूसरे के साथ जो अटैचमेंट है ये बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे और इनकी रिजिडिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर ब्रेक भी हो सकता है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल जो है, जब वो आप इस स्ट्रक्चर में ऐड करते हो, बेसिकली कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी एडिड ही होता है, हम थोड़ी ऐड कर रहे हैं। लेकिन कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या होता है यहाँ पे इस मेम्ब्रेन में, कि ये उसकी जो पैकेजिंग है फॉस्फोलिपिड्स की, उसमें इस तरह से उन्हें हेल्प आउट करता है कि वो ब्रेक ना हो। और इसी तरह से जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये फॉस्फोलिपिड्स जो हैं वो दूर दूर हो जाने चाहिए और इनकी जो अटैचमेंट है वो काफ़ी लूज हो जानी चाहिए। लेकिन कोलेस्ट्रॉल जो है वो उस टाइम पे भी, जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, इनको आपस में क्लोजली पैक होने में हेल्प आउट करता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल का थोड़ा सा यहाँ पे फंक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा ये ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये डिफरेंट जो है वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इनके साथ अटैच है और इनका डिफरेंट जो है वो फंक्शन होता है। अभी हम उसमें उसकी डेप्थ में हम नहीं जा रहे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, जिसमें हमने डिफरेंट मॉडल्स पढ़ लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे जो है वो नेक्स्ट सेक्शन के को स्टडी करें।